Audio Jungle. Assalamu alaikum student, welcome back in new lecture chapter unit 2 quadratic equation and inequalities यानी दो दर्जी मसावातें और गैर मसावातें चैप्टर 2 में हम सीखेंगे इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है एक्सरसाइज 2.1 का उसकी जो मेन आउटलाइंस हैं वो है, सबसे पहले हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म कि हम जो दो दर्जी मसावात होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यानी मेयारी शक्ल, इसकी मेयारी शक्ल हम बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी तो अब हम उसको बजरिया तजज़ी सॉल्व करेंगे। यानी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। दो मेथड हम इस अक्सर आज वाले टॉपिक में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक सॉल्व्ड बाय फैक्टराइजेशन बजरिया तजज़ी और दूसरा होगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी बजरिया तकमील मुरब्बा। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो दर्जी मसावात है क्या? तो सच एन इक्वेशन which have degree of 2 यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी जो पावर है, डिग्री है, दर्जा वो 2, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज आवर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स वेरिएबल। इसी तरह ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई वेरिएबल। सो वेरिएबल कोई भी हो सकता है। ए बी एंड सी आर कोएफिशिएंट, यानी कि ए बी सी अददी सारे हैं हमारे, एक्स स्क्वायर के, एक्स के और कांस्टेंट टर्म। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके जो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि पहले अभी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अब हम एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड पर बल्कि 3x-1 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। ये इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर 0, 2x स्क्वायर माइनस 3x-1। सो नाउ 2x square minus 3x minus 1 equal to 0. This is our standard quadratic equation. Second part, तो सबसे पहले अब हम इसकी ब्रैकेट ऑफ करते हैं। 2x ब्रैकेट के अंदर जो टर्म x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2x और x मल्टीप्लाई हुए एक्स स्क्वायर प्लस 2 1s are 2x इक्वल टू 4 2s are 8x प्लस 4 3s are 12। अब हम राइट साइड पे जो टर्म है 8x प्लस 12 इसको दूसरी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें राइट साइड पे 0 चाहिए इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नाउ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 8x शिफ्ट हुआ तो माइनस 8x
प्लस का 12 शिफ्ट हुआ तो माइनस 12 इक्वल टू 0। तो नाउ 2x स्क्वायर प्लस प्लस 2x माइनस 2x, तो बड़ी टर्म हमारे पास माइनस क्या है, तो साइन माइनस का आएगा। 8x में से 2x को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इज आवर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट 3, 2x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 4x प्लस 7। इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड वाली सारी टर्म को लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4x शिफ्ट हुआ माइनस 4x प्लस 7 शिफ्ट हुआ तो माइनस 7 इक्वल टू 0। सो दिस 2x स्क्वायर माइनस 4x हो गया माइनस 8x माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस इज आवर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 पार्ट है। 4 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल टू 9x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट ऑफ करते हैं। 4 3 आर 12 x माइनस 4 2 आर 8 इक्वल टू 9x स्क्वायर। सो नाउ अब चाहे तो राइट साइड को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें या लेफ्ट साइड को राइट साइड पे। तो हम लेफ्ट साइड को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। साइड पे 0 बचा 9x स्क्वायर माइनस 12x दूसरी साइड पर शिफ्ट हुआ माइनस 12x माइनस का 8 शिफ्ट हुआ तो प्लस 8। तो नाउ 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इज आवर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5 पार्ट है। 2x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई एक्स, और एक कंडीशन दी गई है कि x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 आ जाए तो ये इक्वेशन जो होगी मतलब अनडिफाइंड हो जाएगी कंडीशन में। सो नाउ डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं x है, तो हम सबसे पहला काम ये होगा कि फ्रैक्शन कंडीशन जो होगी वो खत्म करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय x, यानी x से हमने ज़रब देनी है। तो हर टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इंटू 2x प्लस x इंटू 1 बाय x इक्वल टू x इंटू 5 माइनस x इंटू 1 बाय x। तो x और 2x मल्टीप्लाई होंगे 2x स्क्वायर प्लस x और 1 बाय x मल्टीप्लाई होंगे कैंसिल हो जाएगा सिर्फ 1 इक्वल टू 5 और x मल्टीप्लाई हुए 5x माइनस x से x कैंसिल हो गया जस्ट 1। सो नाउ राइट साइड पे जो दो टर्म है 5x माइनस 1 इनको शिफ्ट लेफ्ट साइड पे करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 5x माइनस का 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो नाउ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 and plus 1 plus 2 equal to 0. This is our standard quadratic equation. 6 पार्ट है। तो इसको सॉल्व कर सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में देखें 20 माइनस एक्स और एक्स है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाइंग। सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6 और 20 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। सो x और 6x मल्टीप्लाई हुए 6x स्क्वायर प्लस 6 और x मल्टीप्लाई हुए 6x इक्वल टू 20 माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाइड। सो 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 20 दूसरी साइड पर शिफ्ट हुआ माइनस 20 माइनस का x शिफ्ट हुआ तो प्लस x इक्वल टू 0। तो नाउ 6x स्क्वायर एज इट इज प्लस 6x प्लस x प्लस 7x minus 20 equal to 0. This is our standard quadratic equation. Now we solve question 2. Solve the following equation by factorization. यानी बजरिया तजज़ी अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि पार्ट
क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अच्छा, जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है यानी फैक्टर बनाने का, वो भी हम अप्लाई तब कर सकते हैं जब हमारी इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। अगर ना हो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, जिस तरह अभी क्वेश्चन 1 में हमने सीख लिया कि किस तरह हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो अब हम हमारे पास जो पार्ट 1 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इसके अब हम फैक्टर बनाएंगे, और फैक्टर हमेशा हमने एक्स के कोफिशिएंट के बनाने होते हैं, ना कि एक्स स्क्वायर के। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 और 6 मल्टीप्लाई होंगे तो -6 आएगा। अब मिड में जो हमारे पास टर्म है वो है -x, तो उसका x का जो कोफिशिएंट है वो है -1। हमने इस -1 के पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो वो 6 आ जाए, लेकिन प्लस या माइनस करने से -1 बचना चाहिए। तो अब हम इस 6 पर 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 3 आर 6 होता है, 2 और 3 हमारे पेयर बनेंगे। 3 में से 2 माइनस करें 1 आ जाता है, और साथ में 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6। हमें 1 माइनस का चाहिए, तो बड़ी टर्म जो होगी वो हमारी माइनस की और छोटी टर्म जो होगी वो प्लस की होगी। तो ये हमारे पेयर बनेंगे। सो नाउ एक्स स्क्वायर -3x plus 2x minus 6 equal to 0. So now अब फर्स्ट टू टर्म जो है एक्स स्क्वायर -3x, इसमें से हमने x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x -3 प्लस जो भी साइन हो वो लिखा। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे 2, हमारे पास आ जाएगा x -3 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट में दो टर्म है दोनों सेम है। तो नाउ अब इस टर्म में से और ये दो टर्म, इन दोनों में कॉमन हमारे पास आ रहा है x -3, तो वो कॉमन लिया। जैसे ही वो कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा x प्लस, और ये कॉमन हो जाए सिर्फ बच जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब हम अपने इन दोनों फैक्टर को सेपरेट सेपरेट इक्वल करेंगे 0 के, to 0 and x plus 2 equal to 0. So x -3 equal to 0, माइनस का 3 दूसरी साइड पर आते ही प्लस का 3, एक आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। और x इक्वल टू +2 जो दूसरी साइड पर जाते ही -2। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा, हल सेट, वो क्या बन जाएगा, 3 और -2। पार्ट 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x -28 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म जो है उसका कोफिशिएंट जो है 28, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो -28 है। तो मिड वाली टर्म जो है वो हमारे पास है +3। हमने इस +3 के फैक्टर बनाने हैं, यानी दो टर्म बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो -28 है, प्लस माइनस करें तो 3। तो हम 28 पर टेबल पढ़ेंगे। 2 का 3 का तो जाता नहीं, 4 का पढ़ेंगे। 4 7 आर 28 होता है, 4 7 आर 20, यानी 7 और 4 हमारे पेयर बनेंगे। हमें प्लस का 3 चाहिए तो बड़ी टर्म प्लस की और छोटी टर्म माइनस की। तो +7 में से -4 करें तो +3 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस, -7 4 28 की है। सो हमारे फैक्टर बन जाएंगे +7x -4x -28 इक्वल टू 0। सो नाउ हियर टेक कॉमन x इंटू x +7, -4 कॉमन लिया तो x, माइनस कॉमन लिया तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 7, 4 7 20। तो नाउ x +7 एंड x -4, यानी एक इन दोनों को मिला के लिख दिया और x -4 हमारा इक्वल टू 0। अब सेपरेट सेपरेट हम इन दोनों जो हमारे पास पेयर ऑर्डर बने हैं इनको इक्वल टू 0 करते हैं। तो ये आ जाएगा x +7 इक्वल टू 0
एंड x -4 इक्वल टू 0। सो x प्लस का 7 दूसरी साइड पर शिफ्ट होती -7 और माइनस का 4 शिफ्ट होती +4। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आ जाएगा -7 एंड 4। थर्ड पार्ट है 6x² + 13x - 5। तो अब हम इसके पेयर बनाते हैं। 6 और -5 को मल्टीप्लाई करें तो -30। तो हमने 13 के पेयर बनाने, मल्टीप्लाई करने से 30 आए, प्लस माइनस करने से 13 है। सो 30 पे हमने टेबल 2 का पढ़ेंगे 215 सा। तो 15 में यानी 15 में से 2 निकालें तो 13 आ गया। सो नाउ 6x² हमें 13 प्लस का चाहिए, तो बड़ी टर्म जो होगी 15 वो प्लस की होगी और स्मॉल टर्म जो होगी वो माइनस की। जो हम पेयर बनाते हैं उनके साथ जो साइन लगाना होता है वो हम अपनी मर्जी से अपने क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सो हियर वी टेक कॉमन 6x, हमारे पास बच जाएगा x प्लस, सॉरी, टेक कॉमन 3x। सो 3 2s आर x प्लस 3 5s आर 15। x एक ही था वो कॉमन चला गया, -2। इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x। अब माइनस कॉमन लिया तो माइनस और माइनस ये +5। तो ब्रैकेट के अंदर हमारी दोनों टर्म सेम है, तो हमारे फैक्टर करेक्ट है। तो हेयर 2x + 5 एंड 3x - 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को मिला के एक लिखा और 3x - 1 को सेपरेट कर। अब इन दोनों को हम इक्वल टू 0 करेंगे सेपरेट सेपरेट तरीके से। ये आ जाएगा 2x + 5 इक्वल टू 0 एंड 3x - 1 इक्वल टू 0। सो 2x प्लस का 5 शिफ्ट होते ही -5, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते ही डिवाइड दूसरी साइड। सो x का एक आंसर आ गया -5/2। सिमिलरली 3x माइनस का 1 शिफ्ट होते ही +1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर शिफ्ट होते ही डिवाइड। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो आ जाएगा -5/2 एंड 1/3। पार्ट 4 है x² - 3/2x इक्वल टू 9/2। तो कुछ पार्ट स्टेप मैंने पहले सॉल्व कर लिए, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसको कन्वर्ट करेंगे एक लीनियर इक्वेशन में। सो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड पूरी इक्वेशन पर। तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म है -2 इंटू 3/2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9/2। तो 2x² माइनस दिस वन कैंसल, 3x इक्वल टू दिस वन कैंसल, 2 से 2 कैंसल 9। तो 9 को शिफ्ट किया, 2x² - 3x - 9 इक्वल टू 0। दिस इज आवर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नाउ अब हम इसके पेयर बनाएंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करने से 18, माइनस का और प्लस माइनस करने से 6, सॉरी -3 आना। तो हमने 6 और 3 इसके पेयर बनाएंगे, 6 में से 3 माइनस करें तो 3, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 18 भी आए। सो नाउ हेयर वी टेक कॉमन 2x, हमारे पास बच जाएगा x -3 प्लस साइन प्लस का इन दोनों में कॉमन 3 आ जाए, बच जाएगा x -3 इक्वल टू 0। सो नाउ टेक कॉमन x -3 फ्रॉम बोथ टर्म, x -3 कॉमन लिया तो यहाँ पर बच जाएगा 2x प्लस, और ये कॉमन चला +3 इक्वल टू 0। सो सेपरेट सेपरेट इनको इक्वल टू 0 कर, ये आ जाएगा x इक्वल टू 3 और इसको सॉल्व करने से 2x इक्वल टू -3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते ही डिवाइड। सो आवर सोल्यूशन सेट इज 3 एंड -3/। पार्ट 5 है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप दोनों मेथड यूज, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और x -2 इंटू एक्स +5 से भी मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड। सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये आ जाएगा 3x -8
into x plus 5 equal to x minus 2 into 5x minus 2. So now multiply both side 3x or x multiply 3x square plus 3 or 5 multiply 15x minus 8x minus plus minus 8 for the 40. Similarly, x or 5x multiply with 5x square minus 5 x or 2 multiply with 2x minus 2 5s are 10x minus minus plus 2 2s are 4. So now 3x square plus 15x minus 8x 7x minus 40 equal to 5x square minus 2x minus 10 minus 12x plus 4. So right side whole term shift left side. So 3x square plus 7x minus 40 plus 5 minus 5x square minus 12 plus 12x plus 4 minus 4 equal to 0. So now 3x square and minus 5x square solve करने से minus 2x square 12x plus 7x plus 19x minus 4 minus 40 minus 44 equal to 0. So making this positive x square coefficient, so multiplying by minus 1. So this is minus minus plus 2x square minus 19x plus 44 equal to 0. This is our standard quadratic equation. Now make it factor. So इसके फैक्टर बन जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x plus 44 equal to 0. So now take common 11, just common x into 2x minus 11 माइनस इन दोनों में कॉमन आ जाएगा हमारे पास 4, तो x माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस 4 को 44 पे डिवाइड किया तो 11 हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 4 2s are 8, यहाँ पे 2 है, सो ये आ गया 2x माइनस 11 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0. So separate इनको 2x minus 11 equal to 0 and x minus 4 equal to 0. So 2x minus का 11 दूसरी साइड पर शिफ्ट होती है प्लस 11, x equal to 11 by 2. Similarly माइनस का 4 शिफ्ट होती है प्लस 4. So our solution set is 11 by 2 and 4. So solve part 6. Take LCM at right side, left side term. तो LCM इनका आ जाएगा x minus 1 and x plus 3. So x minus 1 से x minus 1 कट हो जाएगा, x plus 3 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो x plus 3 रहेगा, माइनस x plus 3 से x plus 3 कैंसिल हो जाएगा तो x minus 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x minus 1 equal to 1 over 35. So now x plus 3 माइनस ब्रैकेट से पहले तो साइन चेंज हो जाएंगे डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों टर्म को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1 over 35. सो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो प्लस 3 प्लस 1 तो 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स तो प्लस 2x minus 3 equal to 1 over 35. Now we multiply, cross multiply. हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से और इसी तरह 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 से. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 4 और 35 मल्टीप्लाई होंगे 140. 140 दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे,
-3 प्लस का ये -140 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 एंड -140 तो -143. दिस इज आवर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ वी मेक, हमारे फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0. 13 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 बनेगा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +2 आएगा. सो टेक कॉमन x इंटू एक्स प्लस 13 माइनस टेक कॉमन 11 तो रिमेनिंग टर्म x माइनस एंड माइनस प्लस 11 को 143 पे डिवाइड करेंगे तो 13 इक्वल टू 0. सो x प्लस 13 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 11 इक्वल टू 0. सो प्लस 13 शिफ्ट होती -30 और प्लस 11 -11 शिफ्ट होती +11. तो आवर सोल्यूशन सेट इज -13 एंड 11. अगर हमारे पास सोल्यूशन सेट -13 11 के अलावा 1 और -3 आ जाता तो अब वो हमारे सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होने थे. क्यों? अगर +1 आता तो +1 यहाँ पर अगर पुट करते तो ये 0 हो जाता. तो अनडिफाइंड इक्वेशन कंडीशन बन जाती 1/0 वाली. तो इसलिए 1 और -3 अगर आंसर आता है तो अब हम इसमें काउंट ना करते. जबकि हमने सॉल्व किया हमारे पास आंसर आया -13 एंड 11. दिस इज़ आवर सोल्यूशन सेट. क्वेश्चन 3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो बजरिया तकमील मुरब्बा हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन की तरफ जानने से पहले हम कुछ बजरिया तकमील मुरब्बा के रूल्स सीख लेते हैं. तो इसके 5 रूल्स हैं. सबसे पहला रूल्स है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज 1. यानी कि एक्स स्क्वायर का अददी सर जो है वो हमेशा 1 होना चाहिए. अगर 1 के अलावा कोई और अदद है तो हमने उसको उसी अदद पे डिवाइड करके पूरी इक्वेशन को 1 बनाना. सेकंड होगा कि हमने मुस्तकिल जो रकम होगी यानी कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे यानी RHS साइड पे शिफ्ट करना होगा. तीसरा रूल जो इसका है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड. यानी कि तरफैन में एक्स के अददी सर के निसफ का मुरब्बा जमा करने से. तीसरा है फोर्थ रूल है मेक कंप्लीट स्क्वायर ऑन लेफ्ट साइड. जैसे ही हम ये ऐड कर देंगे तो चौथे नंबर पे हम बाएं तरफ को मुकम्मल मुरब्बा बनाएंगे. और लास्ट वाला है जब बाएं तरफ मुकम्मल मुरब्बा हो जाएगा और दाएं तरफ वाले को हम कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे. फिर हम एंड पर लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा तरफैन का जज़र लेने से. जैसे जज़र लेंगे जज़र लेने से हमारे पास दो वैल्यूज़ गेन होंगी. एक होगी प्लस की और एक होगी माइनस. पार्ट 1 आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो हम सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे. तो डिवाइडिंग बाय 2 पे डिवाइड करते हैं 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5x बाय 2 प्लस 2 बाय 2. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 2 से 2 कैंसिल 1. नाउ शिफ्ट कांस्टेंट टर्म ऑन राइट साइड सो एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x इक्वल टू -1. अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो रूल नंबर 3 है वो x के कोफिशिएंट का हाफ जो होगा वो हमने दोनों साइड पे प्लस करना होगा. तो x का कोफिशिएंट है 5/2. 5/2 का हाफ हम कैसे निकालेंगे? 5/2 किसी भी टर्म का हाफ लेने के लिए 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5/2
डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे 1/2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/4, यानी 5/2 का हाफ क्या बन जाएगा 5/4। तो 5/4 को ऐड किया दोनों साइड पे, सो लेफ्ट साइड हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी x प्लस 5/4 होल का स्क्वायर। ये वाला साइन जो है ये x वाली टर्म का साइन लगाएंगे, अगर प्लस का है तो प्लस, अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव। इक्वल टू -1, 5 का स्क्वायर सॉल्व किया 25 प्लस 16। अब राइट साइड को कंप्लीट सॉल्व करते हैं टेकिंग एलसीएम 16 इस -1 का डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लगाया, 1 16 आर 1 और 16 को मल्टीप्लाई किया तो 16 प्लस 16 को 16 पे डिवाइड किया 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25। तो इसका मज़ीद आगे सॉल्व करें तो 25 माइनस 16 करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 9/16। सो नाउ लेफ्ट साइड, अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी अब हम दोनों साइड पे जज़र लेंगे। तो x प्लस 5/4 होल का स्क्वायर रूट लिया इक्वल टू 9/16 के स्क्वायर रूट। ये कैंसल आउट हो जाएगा, x प्लस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 3 और 16 का स्क्वायर रूट 4। अब हम एक बार प्लस और एक बार माइनस यूज करते हुए आगे सॉल्व करते हैं। सो x प्लस 5/4 इक्वल टू 3/4 एंड x प्लस 5/4 इक्वल टू -3/4। अब सेपरेट सेपरेट इनको सॉल्व करता, तो x इक्वल टू 3/4 प्लस का 5/4 माइनस 5/4, टेकिंग एलसीएम 4, तो 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 सॉल्व करने से -2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, -1/2। Similarly solve second side, x इक्वल टू -3/4 प्लस का शिफ्ट होते ही माइनस का 5/4, टेकिंग एलसीएम 4 -3 -5, सो -8/4 डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा -2। सो सोल्यूशन सेट इज -1/2 एंड -2। सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 42। तो जिस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, सो नो डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और कांस्टेंट टर्म भी दूसरी साइड राइट हैंड साइड पर शिफ्ट है। सो नाउ एडिंग हाफ स्क्वायर ऑफ एक्स कोएफिशिएंट, यानी एक्स के अददी सर का निसफ का मुरब्बा जमा करने से, वो जमा करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ होगा 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 42 प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1/2 होल का स्क्वायर, 42 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो टेकिंग एलसीएम इज 4 को 42 पे से मल्टीप्लाई किया, 4 2s are 8, 4 4s are 16 प्लस 1, x प्लस 1/2 होल का स्क्वायर इक्वल टू 168 प्लस 1 169/4। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, यानी जज़र लेंगे दोनों साइड पे। सो x प्लस 1/2 होल का स्क्वायर इक्वल टू 169/4 का स्क्वायर रूट। दिस वन कैंसल, x प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट आता है 13 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2।
अब हम इनकी दो वैल्यू आ गई हैं, एक बार +13/2 यूज करेंगे और एक बार -13/2। सो x +1/2 equal to 13/2 and x +1/2 equal to 13/2 minus। सो नाउ x +1/2 दूसरी साइड पर शिफ्ट होते ही माइनस का हो जाएगा, 13/2 -1/2। तो LCM आया 2, ऊपर आ गया 13 - 1, 13 - 1 से आंसर आ गया 12/2, तो 1 are 2 6 है, so x equal to 6। now solve this, x equal to -13/2 -1/2। LCM आ गया 2 और ऊपर -13 - 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास -14/2, 1 are 2 7 are, x equal to -7। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा 6 and -7। दिस इज आवर आंसर। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारा x का कोफिशिएंट जो है वो 12 है, तो डिवाइडिंग बाय थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12 है, तो डिवाइडिंग बाय 12 ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास जस्ट एक्स स्क्वायर +7/12 x इक्वल टू 1। नाउ एडिंग हाफ स्क्वायर ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड, यानी एक्स का दिस और का निसफ का मुरब्बा हम जमा करेंगे दोनों साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर +7/12 x +7/24। एक्स का कोफिशिएंट 7/12 है, 7/12 का हाफ हम निकालेंगे तो 7/24 होगा, वो हम दोनों साइड पर ऐड करें। लेफ्ट साइड कंप्लीट स्क्वायर हुई, x का x +7/24 होल का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1/24 का स्क्वायर 576। नाउ सॉल्व दिस, x +7/24 होल का स्क्वायर इक्वल टू, टेकिंग LCM 576, 576 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 576 ही रहा +1। सो नाउ 577/576 x +7/24 होल का स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे जिधर, सो x +7/24 होल का स्क्वायर रूट इक्वल टू 577/576 का स्क्वायर। दिस वन कैंसल आउट, x +7/24 इक्वल टू 577 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, एज इट ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 576 का स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो 24 आता है, प्लस माइनस। अब हम +7/24 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये +-577/24, और ये प्लस का इस साइड पर आते ही माइनस का 7/24। नाउ टेकिंग LCM, LCM is 24, so LCM is same, so 577 स्क्वायर रूट -7। इससे आगे चूंकि अगर 577 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता तो हम आगे दो आंसर लेकर, लेकिन अभी ये सॉल्व होता नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 24। This is our solution set. Part 4, x plus 3 over 2x minus 7 equal to 2x minus 1 over x minus 3। इसको हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करेंगे।
लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करने के लिए इसको पहले हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x प्लस 3 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 1। अब हम इन दोनों साइड को आपस में मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में तब्दील करते हैं। सो मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 2 2 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 2x माइनस 14x प्लस 7, माइनस एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, एक्स स्क्वायर माइनस 9 4x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 14 माइनस 16x प्लस 7। सो राइट लेफ्ट हैंड साइड टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 9 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9। सो नाउ 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7 प्लस 9 प्लस 16 equal to 0. This is our standard quadratic equation. So by using completing square method, so first of all देखें x square का coefficient 3 है, so dividing by 3 on whole equation. So this is x square minus 16 by 3x plus 16 by 3 equal to 0. Now कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाय 3x प्लस 16 बाय 3 है, तो शिफ्ट होती है माइनस 16 बाय 3। सो नाउ एडिंग हाफ स्क्वायर, एडिंग एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाय 3x प्लस 16 बाय 3 का हाफ होगा 16 बाय 6 होल का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 बाय 3 प्लस 16 बाय 6 होल का स्क्वायर। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट किया। नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की साइन माइनस है, तो माइनस 16 बाय 6 होल का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 बाय 3 प्लस 16 का स्क्वायर 256 एंड 6 का स्क्वायर 36। टेकिंग एलसीएम 3 एंड 36 इज 36। 3 को 36 पे डिवाइड करें 12 मल्टीप्लाई बाय 16। सिमिलरली 36 को 36 डिवाइड किया 1 को 256 से मल्टीप्लाई किया 256 ही रहा। 12 और माइनस 16 को मल्टीप्लाई किया तो 192 प्लस माइनस का एंड प्लस 256 divided by 36. Now x minus 16 by 6 होल का स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व किया तो बड़ी टर्म प्लस किया, 6 माइनस 2 किया तो 4, 5 में 15 में से 9 निकाले 6 और यानी माइनस 192 प्लस 256 को सॉल्व किया 64 डिवाइडेड बाय 36। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 16 बाय 6 इक्वल टू प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट 8 एंड 36 का 6। सो नाउ x माइनस 16 बाय 6 इक्वल टू 8 बाय 6 एंड x माइनस 16 बाय 6 इक्वल टू माइनस 8 बाय 6। सो माइनस 16 दूसरी साइड पर शिफ्ट होती प्लस का हो जाएगा 8 ओवर 6 माइनस इधर प्लस 16 बाय 6। एलसीएम इज 8 प्लस 16 तो 24 बाय 6, 6 1s are 6 4s are, तो x इक्वल टू 4। सिमिलरली सॉल्व सेकंड साइड, x इक्वल टू माइनस 8 बाय 6 माइनस का प्लस 16 बाय 6। एलसीएम 6 तो माइनस 8 प्लस 16, तो 16 माइनस 8 सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 8 ओवर 6।
2 4s are 8, 2 3s are 6, 4 by 3. So x equal to 4 by 3. Our solution set is 4 and 4 by 3. पार्ट 5 है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेंगे, 1 + x एंड 3 - x। तो ये आ गया हमारे पास 3 - x एज इट इज, -3 - x 3 - x कट जाएगा, 1 + x बचे, इक्वल टू 6/35। सो नाउ 3 - x minus 1 minus plus minus x बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 3s are 3 minus x प्लस 3 1s are 3x प्लस माइनस माइनस x square इक्वल टू 6/35। नाउ -x minus 2x प्लस 3 - 1 सॉल्व किया, माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 -x प्लस 3x बड़ी टर्म प्लस की, 3 में से बन गया 2x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 6/35। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 into 3 plus 2x minus x square equal to 35 into minus 2x plus 2. 6 3s are 18 plus 6 2s are 12x minus 6 1s are 6x square equal to minus 35 2s are 70x plus 35 2s are 70. So 70x plus 70x दोनों को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, माइनस प्लस 70x प्लस 70 minus 70 इक्वल टू 0. सो minus 6x square प्लस 12x एंड 70x दोनों ऐड हुए तो 82x प्लस 18 minus 70, बड़ी टर्म माइनस की, 70 में से 18 सब्ट्रैक्ट किए तो 58 इक्वल टू 0. So now dividing, this is our standard quadratic equation. अब हमने x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, सो डिवाइडिंग बाय -6 ऑन बोथ होल इक्वेशन, तो -6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय -6 प्लस 82x बाय -6 minus 52 by -6 equal to 0. This one cancel, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 4s are 2 1s are 2 3s are 41/3x minus 2 2s are 4 1 5 6 2 6 are 12 2 3s are minus and minus plus 26/3 equal to 0. So now shift constant term on other side equal to -26/3. So now adding x के अधिसर का निसफ हम दोनों साइड पर ऐड करेंगे, x स्क्वायर -41/3x प्लस 41/3 का जो हाफ होगा 41/6 होल का स्क्वायर इक्वल टू -26/3 प्लस 41/6 होल का स्क्वायर। लेफ्ट साइड अब हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, x -41/6 होल का स्क्वायर इक्वल टू, राइट साइड को सॉल्व करो, -26/3 प्लस 41 का स्क्वायर 1681 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36. नाउ टेकिंग LCM 3 and 36 is 36. सो 3 को 36 पे डिवाइड किया 12 मल्टीप्लाई होगा -26 से, प्लस 36 को 36 पे डिवाइड किया 1 को 1681 से मल्टीप्लाई किया
1681. So 12 multiply 26, 312 plus 1681 divided by 36 minus 312 plus 1681 को सॉल्व करने से 1369 by 36. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जजर लेंगे, सो x माइनस 41 बाय 6 होल का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1369 बाय 36 का स्क्वायर. This one cancelled. X minus 41 by 6 equal to 1369 का स्क्वायर रूट 37, 36 का स्क्वायर रूट 6 प्लस में. अब एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे, सो x माइनस 41 बाय 6 इक्वल टू 37 बाय 6 एंड x माइनस 41 बाय 6 इक्वल टू माइनस 37 बाय 6. तो सॉल्व इट. x इक्वल टू 37 बाय 6 माइनस का प्लस 41 बाय 6. टेकिंग LCM इज 6, 37 प्लस 48. हमारे पास आ जाएगा 78 बाय 6, 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, 1 7 18, 6 3 जार. तो x इक्वल टू 30. Similarly solve second side, so x equal to minus 37 by 6 plus 41 by 6. LCM is 6 minus 37 plus 41. सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 4 by 6. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 by 3. So our solution set is 13 and 2 by 3. अगर हमारा solution set आ जाता -1 and 3 तो वो हम यूज ना करते. पार्ट 6 है. 3x minus 1 by 4x plus 7 equal to 1 minus 6 by x plus 7. तो सबसे पहले अब हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. तो उसके लिए हमने राइट हैंड साइड पर LCM लिया 1 minus 6 over x plus 7 का. x plus 7 तो x plus 7 minus 6. सो इनको सॉल्व किया तो x plus 1 over x plus 7. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया. क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हम इनका हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आया लास्ट स्टेप 3x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 7 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7. सो नेक्स्ट अब हम राइट हैंड साइड वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल शिफ्ट कर देंगे. 3x स्क्वायर प्लस 20x प्लस माइनस 7 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 11x minus 7 equal to 0. So now 3x square minus 4x square minus x square plus 20x minus 11x तो बड़ी टर्म प्लस किया 9x minus 7 minus 14 equal to 0. So multiplying by -1 by -1. So this is x square minus 9x plus 14 equal to 0. This is our standard quadratic equation. Now we apply that completing square. So completing square का फर्स्ट रूल जो x स्क्वायर पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए वो ऑलरेडी है. तो कांस्टेंट टर्म को हमने दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे -14. सो एडिंग x का कोफिशिएंट अब हम ऐड करेंगे हाफ. सो x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल प्लस 9 का हाफ लेंगे तो 9/2 का स्क्वायर इक्वल टू -14 प्लस 9/2 का स्क्वायर. तो लेफ्ट साइड हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर होगी x माइनस 9/2 होल का स्क्वायर इक्वल टू -14 प्लस 9 का स्क्वायर 81/2 का स्क्वायर 4. सो नाउ सॉल्व राइट हैंड साइड. सो x माइनस 9/2 होल का स्क्वायर इक्वल टू -14 plus 81/4. टेकिंग LCM is 4. 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 4s are 16, 1 4 1s are 4
और 1 5 प्लस 81, दोनों को सॉल्व करें, बड़ी टर्म प्लस की तो 11 में से 6 गया 5, तो 7 में से 5 गया 2, 25/4. So now taking square root on both side, so x minus 9/2 whole का square root and 25/4 का square root. This one cancel, x minus 9/2 equal to 25 का square root 5/2. Now one time plus one time minus solve करते हैं. x minus 9/2 equal to 5/2. One time plus one time minus, x minus 9/2 equal to minus 5/2. Now x equal to 5/2 माइनस का प्लस का हो जाएगा 9/2. LCM is 2, 5 plus 9, 5 and 9 14/2, 2 ones are 2 sevens, x equal to 7. Similarly x equal to minus 5/2 minus का 9 plus 9/2, taking LCM is 2, minus 5 plus 9, सॉल्व करने से हमारे पास 9 minus 5 किया तो 4/2, 2 ones are 2, 2 twos are 4, so x equal to 2. So our solution set is 7 and 2. अगर हमारा सोल्यूशन सेट -7/4 या -7 आता तो वो हम यूज़ ना करते.